आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा ये जो कार्यक्रम है, ये वर्षफल का कार्यक्रम है। प्रत्येक राशियों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो हैं वो गोचर में परिवर्तित भी हो रहे हैं। तो ये साल अलग अलग राशियों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसी को बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मैं गोचर का प्रभाव पूरे साल के लिए बताने जा रहा हूं, तो इसको तो आप समझें ही, साथ ही साथ आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या दशा है। देखिए, गोचर में मुख्यतः 3 ग्रह होते हैं जिनको देखना आवश्यक होता है और जिनका प्रभाव भी हमारे ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। शनि, गुरु और राहु। राहु के साथ केतु भी। शनि एक राशि में 2.5 साल, उसी तरीके से राहु 18 महीने और बृहस्पति लगभग 1 साल। तो ये तीनों ग्रह लंबे समय के लिए एक राशि में रहते हैं, तो इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और बाकी जो भी ग्रह हैं वो भी गोचर में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन कम समय के लिए। तो आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, यह देखना अति आवश्यक है। और साथ ही साथ गोचर को भी मिलान करना चाहिए, तब जाकर के उचित फलादेश हो पाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा। बात करते हैं शनि की। तो मेष राशि वालों के लिए आप सभी जानते हैं, शनि की 7.5 की प्रथम ढैया पिछले 30 मार्च 2025 से चल रही है। तो शनि का जो प्रभाव है मेष राशि वालों के लिए ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। शनि आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खर्च का भाव है, व्यय का भाव है, और यहां से इनकी दृष्टि धन भाव पर, छठे यानी रोग और शत्रु भाव पर, और भाग्य भाव पर, इन 3 भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। खर्च की अधिकता रहेगी, तो खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा। शनि 12वें भाव से छठे भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो यहां पे आपको नसों की समस्या, हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या, ये समस्याएं हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य के ऊपर, जैसा मैं कह रहा हूं, आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए, मानसिक अशांति तो होगी। शनि की जब 7.5 होती है तो मानसिक अशांति बढ़ चढ़कर होती है। और कहीं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शनि से दृष्ट हो गए, तब ये मानसिक अशांति औरों से अधिक होगी। तो मन को शांत रखने का प्रयास करें, स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ राहु का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। राहु का एकादश भाव में और केतु का पंचम भाव में। तो ये स्थिति राहु की तो अच्छी है,
एकादश भाव में आपके प्रॉफिट हाउस में राहु जो है आपको आर्थिक लाभ तो देते रहेंगे, लेकिन वहीं शनि जो खर्चे के घर में बैठे हुए हैं, तो आय तो होगा लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यहां पर राहु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा। प्रॉफिट तो होगा, मेहनत थोड़ा सा बढ़ेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा ज्यादा ही परिश्रम करना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि वहां पर है और केतु भी वहीं पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो मन एकाग्र नहीं होगा। पढ़ाई के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। तो यहां पे चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये मन को एकाग्र नहीं होने देंगे। तो मन की एकाग्रता बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ इनकी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर, तो व्यापारियों के लिए भी यह समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। दांपत्य जीवन, साझेदारी का अगर कोई काम कर रहे हैं तो बड़ी सोच समझ के दांपत्य जीवन के ऊपर, वैवाहिक जीवन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे राहु का यह गोचर काल इस पूरे साल रहेगा। दिसंबर में राहु परिवर्तित होंगे, तो प्रॉफिट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आय की बराबर आय होता रहेगा। वहीं बृहस्पति जो हैं आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पे परिश्रम की ज्यादा आवश्यकता होगी। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति जो हैं वो मई के बाद 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बृहस्पति आने जा रहे हैं। तो एक तो राहु प्रॉफिट हाउस में, और दूसरे बृहस्पति का गोचर जब चतुर्थ भाव में, सुख, सुविधा, पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, इन सब की अभिवृद्धि होगी। यहां से बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, जो भी विघ्न बाधाएं आ रही थी वो यहां पे बृहस्पति गुरुदेव दूर करेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी आपके दशम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो आपके कर्म क्षेत्र में भी स्थिरता लाएंगे। और वहीं ये बृहस्पति जैसे ही 2 जून को जब गोचर में परिवर्तन करेंगे राशि, तो ये यहां पर आकर के, और जो आपके शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं उनके ऊपर इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही उत्तम समय होगा। मन को शांत रखें। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन 2 जून के बाद बृहस्पति की दृष्टि भी वहां पर पड़ने जा रही है, तो शनि का प्रभाव ऑटोमेटिक कम होगा। तो धैर्य बनाए रखें। देखिए, मेष राशि है तो आपके अंदर ऊर्जा की अधिकता है, आपके अंदर एक एग्रेशन है, आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध की भावना है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है और परिवर्तित हो जाएगा। आपका समय आने वाले समय में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अंत में मैं आपको थोड़ा सा उपाय बता रहा हूं, जो ये अभी जो मानसिक तनाव या परेशानियों का जो समय या स्वास्थ्य को लेकर के जो मैंने कहा, हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान जी की भक्ति करें। अब ये भक्ति आप कैसे कर सकते हैं? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, जितनी आवृत्ति हो सके पाठ करें। साथ ही साथ मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमत दर्शन करें नित्य। मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगावें। ये बहुत सारे उपाय हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करें, शनिदेव शांत हो जाएंगे। अमावस्या के दिन शनि से संबंधित चीजों का दान अवश्य करें। निश्चित है कि ये सब जो मैं उपाय बता रहा हूं, अगर आप करेंगे आपको शांति मिलेगी और आने वाला समय
आपको सुख सुविधा सारी चीजें देने जा रहा है। तो फिर अगले कार्यक्रम में वृषभ राशि को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।